नमस्कार, रेड ऑन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम वैदिक साहित्य के बचे हुए क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं और देखते हैं वैदिक साहित्य में कितना क्वेश्चन और बचा हुआ है। और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे। तो हम देखते हैं कि भारत में आर्यों का आगमन जो है 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ये भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। अब आर्यों के बाहर से भारत आने की अवधारणा सर्वमान्य नहीं रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य कब भारत आए थे? आर्य कब भारत आए थे? आर्य कब भारत आए थे? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास आए थे दोस्तों। ठीक है, कि आर्य कब भारत आए थे? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व आए थे। अगला क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आक्रमण के उद्देश्य से आया था। तो ये उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसका डिटेल देख लेते हैं कि विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं ने मध्य एशिया से पूरब और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया। ठीक है, उन्होंने पूरब की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद सबसे, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद सबसे क्या है? प्राचीन है। इसका डिटेल देख लेते हैं कि ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की भी रचना हुई। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो डिटेल इसका देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा था? तो सरस्वती था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? तो सामवेद में। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किसमें की गई है? सामवेद में। और सामवेद गाने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और उसका मतलब देख लेते हैं डिटेल कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मत ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उनका जो है उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता था। इस मंत्र का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से क्या करना है? तो सम्मिलित करना है। तो सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे, आप देख रहे हैं कि जैसे बी नंबर आप मिला सकते हैं, यानी कि ए का क्या हो गया? ए का हो गया 3, यानी ब्राह्मण की बात करते हैं तो वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन मतलब करता था। ब्राह्मण क्या करते थे? वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन है, यानी कि ब्राह्मण लोग ही पूजा पाठ करते थे। फिर उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद क्या है? शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। उपनिषद में क्या है? शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन है। और अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में जो है अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएंगे कि जन साधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान है। अथर्ववेद में क्या है? जन साधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान है और इसमें क्या है? जादू टोना का भी वर्णन है। और अगला देखते हैं ऋग्वेद में क्या है कि अव्यवस्था के साथ भाषा में समानता। अव्यवस्था के साथ भाषा में क्या था? तो समानता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? बी नंबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया गया? तो अभी जैसे बताएं क्या अथर्ववेद में किया गया था। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों कि ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों के कार्यों के संदर्भ में विविध विधि का वर्णन मिलता है। उपनिषद में जो है शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में जनसाधारण के रीति रिवाजों जैसे जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधी जानकारी प्राप्त होती है।
ऋग्वेद की तुलना जो है अव्यवस्था से की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। वैदिक युग के लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्राह्मणवाद है जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। तो क्या थी? इस ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में, यानी ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता था कि जड़ें थी, तो ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। तो इसका डिटेल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं बन पाई थी। वर्तमान ब्राह्मणवाद का रूप स्मृति काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी अर्थात ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में ही स्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है। आरंभिक प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन थे? तो मनु थे। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। यानी मनुस्मृति के लेखक कौन थे? तो मनु ही थे। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा है? तो मिताक्षरा के लेखक कौन थे? तो विज्ञानेश्वर थे दोस्तों। ठीक है, कौन थे? तो विज्ञानेश्वर थे। इसका डिटेल देख लेते हैं। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। यह याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका ग्रंथ है। ये क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका विश्वरूप ओ प्रार्थ ने भी लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। यानी कि वैदिक युग में कौन सा विवाह स्वीकृत था? तो अनुलोम विवाह स्वीकृत था। और डिटेल देख लेते हैं जरा कुछ इसका कि अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का, अनुलोम विवाह में क्या होता था? उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं था, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अगला क्वेश्चन है कि वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? तो भारत पर हम देखते हैं आक्रमण क्रम के अनुसार किसने किसने किया। तो इसका पहले देख लीजिए, पहला किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। पहला किसने किया था? यूनानियों ने किया था। पहला यूनानियों ने किया था। नहीं मतलब नहीं, पहला गलती हो गया दोस्तों, पहला यूनानियों ने किया था। तो पहला किसने किया था? तो आर्य ने किया था। पहला क्या कौन था? पहला आक्रमण मतलब आर्य का किया गया था। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका क्या? यूनानी ने, यानी कि इसी को हिंदू यूनानी जो कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा कुषाणों ने। तीसरा हो जाएगा कुषाणों ने किया था। और तीसरा हो गया कुषाणों ने और ऑप्शन के अनुसार। और चौथा हो गया यानी कि किसने किया था? हुन ने किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड। गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा डिटेल इसका देख लेते हैं कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। यानी कि क्या? सिक्का। यानी निष्क का अर्थ क्या होता था? सिक्का होता था। निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे किसी स्वर्णाभूषण के लिए होता था, बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। चलिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग जो किया गया था तो इंद्र के लिए ही किया गया था। और इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में करीब 250 सूक्त है, यानी कि 250 ऋग्वेद में 250 सूक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग देवता इंद्र ईश्वर थे, वर्षा एवं ब्रज के देवता थे। इंद्र जो थे क्या थे? वर्षा एवं वज्र के देवता थे। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, जिनका प्रिय अस्त्र क्या था? वज्र था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? तो इंद्र ही था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और प्राचीन भारतीय उपनिषद में आध्यात्मिक चर्चाएं की गई है। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या आप जानते हैं कि 18 है, ठीक है, जिनमें से कि मत्स्य पुराण हो गया, मार्कंडेय हो गया, भागवत पुराण हो गया, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म वामन, ये सब है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। और हम इसका डिटेल देख लेते हैं कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 3य मंडल में मिलता है, जिसकी रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। यानी ऋग्वेद की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। क्या था दोस्तों? पशुपालन था, ठीक है। देख लेते हैं इसका डिटेल। ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। यानी कि कृषि का उल्लेख कितना बार किया गया है? तो 24 बार किया गया है ऋग्वेद में। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया। अगला क्वेश्चन है कि 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? जीवन के चरणों से। 4 आश्रम किससे संबंधित है? तो जीवन के चरणों से। और हम देख लेते हैं, इसका डिटेल भी देख लेते हैं कि यानी इसका डिटेल है कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता था 0 से 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष को कहा जाता था, और संन्यास आश्रम जो है 75 से 100 वर्ष तक को क्या कहा जाता था? संन्यास आश्रम। चारों आश्रमों का वर्णन जो है सर्वप्रथम जवालोपनिषद में मिलता है। चारों आश्रमों का वर्णन किसमें मिलता है? तो जवालोपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। तो व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चावल होता है। व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है? चावल होता है। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द क्या था दोस्तों? तो चावल था। तंदुल का तात्पर्य क्या होता है? तंदुल का तात्पर्य चावल से है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। गेहूं के लिए क्या? गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो भाषा और व्याकरण के पाणिनि क्या थे? प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज वर्णों में विभाजित था। आर्य समाज वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में? तो 4 वर्णों में आर्य समाज विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, और 4 समाज देख लेते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं कौन था? तो शूद्र था। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण जो किससे, मतलब ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जो है जांघ से, और शूद्र जो है पैर से उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्या कि अब देख लेते हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों का ये सीरीज है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ऋग्वेद के समय काबुल को क्या कहा जाता था? कुभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुभा कहा जाता था। ऋग्वेद में कितना? 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितना सूक्त है? 1028 सूक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक आर्य का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ ज्ञान था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का काल लौह युग से संबंध था। ऋग्वैदिक काल किससे संबंधित था? लौह युग था। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या था? झेलम था। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या था? झेलम था। और गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संलग्न है। गोपत ब्राह्मण किससे संलग्न है? अथर्ववेद से संलग्न है। प्राचीन काल वैदिक काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में ग्राम भोजक गांव के मुखिया को कहा जाता था। ग्राम भोजक किसे कहा जाता था? तो गांव के मुखिया को कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है, उपनिषद की रचना जो उत्तर वैदिक काल में की गई है। उपनिषद की रचना किस काल में की गई है? तो उत्तर वैदिक काल में की गई है। अगला क्वेश्चन है, वेद, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक,
वो उपनिषद वैदिक साहित्य है, जबकि जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक है, जातक जो बौद्ध कथाएं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था विभिन्न जिम्मेवारियों के साथ चार चरणों में मानव जीवन काल का विभाजन था। अगला क्वेश्चन है, क्या ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। ठीक है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ये भी कह सकते हैं। न्याय वेदांत योग और सांख्य में से सांख्य क्या है, प्राचीनतम है। यानी कि न्याय वेदांत योग और सांख्य में से सांख्य क्या है, प्राचीनतम है। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो महर्षि कपिल थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में बहुपतित्व विवाह प्रचलन में नहीं था। तो ऋग्वेद काल में पूछा जाएगा क्या बहुपति विवाह प्रचलित था, तो नहीं था। अगला क्वेश्चन है, ऐत्रेय कृष्णा करना मुक्त में से ऐत्रेय एक उपनिषद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा उपनिषद में कहा गया है। यानी संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा किसमें कहा गया है, तो उपनिषद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ जो है प्राचीन भारत में राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। जैसे आप देखे होंगे रामायण में कि राम जी अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगला क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को प्रथम चरण माना जाता है। आश्रम व्यवस्था में जो ब्रह्मचर्य को प्रथम चरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य संपन्न करना था। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार भारतीय वर्ण है, जबकि वैश्विक वर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किंवदंती राजा भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, के पिता का क्या नाम था, तो दुष्यंत था। यानी कि भरत का पिता कौन थे, तो दुष्यंत थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक कौन थे, जैमिनी को माना, यानी मीमांसा दर्शन के लेखक कौन थे, तो जैमिनी थे। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का मूल नाम क्या है, तो जय संहिता है। ठीक है, हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम क्या है, सनातन धर्म माना जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।